गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्पेसिफिक और टेस्ट चार्ज के साथ। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं बच्चे तो पूछते हैं कि जैसे क्रिकेट में टेस्ट बॉल होता है, प्ले बॉल होता है, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे टेस्ट चार्ज होता है वैसे ही कोई प्ले चार्ज होता है क्या? और टेस्ट चार्ज है क्या? हाइपोथेटिकल है, रियल है, क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करते समय हम टेस्ट चार्ज का ही यूज करते हैं? इन सारी बातों को आज हम सीखेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज के साथ हम कूलम यूनिट लिखते हैं, जबकि जब हम सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन के ऊपर चार्ज लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं +1, +2, -2, -1, इस टाइप से। तो आखिर एक चार्ज के साथ यूनिट है, दूसरे चार्ज के साथ यूनिट नहीं है, सिर्फ +1, +2 आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ऐसा क्यों? इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का जवाब आज इस टॉपिक में छुपा हुआ है, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज और टेस्ट चार्ज में। तो शुरू करते हैं। देखना यहाँ एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज अगर किसी भी बॉडी पे दिए गए चार्ज को हम यूनिट के साथ लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं यूनिट के टर्म में, चाहे वो यूनिट किसी भी सिस्टम का हो, एसआई सिस्टम का कूलम हो या सीजीएस सिस्टम का ईएसयू, ईएमयू हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो, एवी कूलम, ठीक है, गॉसियन यूनिट हो, किसी भी यूनिट जो चार्ज का यूनिट है किसी भी सिस्टम में, उस यूनिट के साथ अगर हम लिखते हैं, चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो चार्ज का एब्सोल्यूट वैल्यू है, चार्ज का एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एब्सोल्यूट वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम इस वैल्यू को ईएमयू या ईएसयू में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल पॉजिटिव में होता है, प्रोटॉन का चार्ज। हाँ, एब्सोल्यूट चार्ज लिखते समय प्लस और माइनस साइन को प्लेस करना होता है, हमेशा रखना होता है। यहाँ देखना अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस में सिर्फ 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2 प्रोटॉन्स के चार्ज के इक्वल चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। तो अल्फा पार्टिकल पे जो एब्सोल्यूट चार्ज है वो 2 इंटू इतना, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी हम यहाँ पे यूनिट देखें, चार्ज का यूनिट, चाहे वो किसी भी सिस्टम का हो, तो हम कहेंगे कि वो चार्ज है कैसा? एब्सोल्यूट। चार्ज कैसा है? एब्सोल्यूट। हाँ, जब किसी न्यूमेरिकल का वैल्यू लिखते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, तो हम मॉडुलस लिखते हैं उसका। तो यहाँ पे मॉडुलस नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन का यूज करना है, प्लस और माइनस का यूज करना है। चार्ज का जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो प्लस और माइनस को यूज करते हैं। तो इस तरह से कूलम में, यूएमयू में, ईएसयू में, भी कूलम में, गॉसियन यूनिट में, जहाँ भी लिखा हुआ चार्ज आपको मिले, आपको समझना है वो कैसा चार्ज है? एब्सोल्यूट चार्ज। अब आगे चलते हैं रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज क्या है? चार्ज ऑन अ बॉडी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज है, उस अमाउंट को कहते हैं रिलेटिव चार्ज। ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करने वाला चार्ज डिवाइडेड बाय प्रोटॉन पे एग्जिस्ट करने वाला चार्ज। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे एग्जिस्ट करता है चार्ज, क्यूपी की वैल्यू ये दी हुई है। तो यहाँ देखना चार्ज ऑन बॉडी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब ये चार्ज भी एब्सोल्यूट है और ये चार्ज भी क्या है? एब्सोल्यूट है। तो कूलम डिवाइडेड बाय कूलम कैंसिल आउट होके और ये क्वांटिटी मिलेगी हमें क्या? यूनिटलेस, यानी आरसी। रिलेटिव चार्ज कैसी क्वांटिटी मिलेगी? यूनिटलेस। अब यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगी ही, यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस भी होती ही है। अब यहाँ देखना जामफल के तौर पे ये है Na+, ये है Na+,
सोडियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन, ये सल्फेट आयन। यहाँ पे चार्ज है +1, यहाँ 2+, यहाँ 2-। इसका मतलब क्या है कि इस पे जो रिलेटिव चार्ज है वो +1, +2 और -2 है। अगर पूछे कि एब्सोल्यूट चार्ज कितना है इस पे, तो एब्सोल्यूट चार्ज फाइंड करने के लिए प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्ज ऑन बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट चार्ज है। तो चार्ज ऑन बॉडी निकालने के लिए रिलेटिव चार्ज में चार्ज ऑन प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि आरसी निकालने के लिए, रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल चार्ज में डिवाइड करना होता है प्रोटॉन से। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए प्रोटॉन के चार्ज से रिलेटिव चार्ज में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ देखना, रिलेटिव चार्ज में प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। इस रिलेटिव चार्ज +2 में प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और इस रिलेटिव चार्ज -2 में प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। ये सारे के सारे जो चार्जेज हैं वो एब्सोल्यूट चार्ज हैं, इनके यूनिट हैं कूलॉम। तो जब भी सोडियम आयन पे क्या चार्ज है, पोटेशियम आयन पे क्या चार्ज है, अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने कहे तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में, नंबर में +1, -2, उस नंबर में आपको क्या करना होगा, प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये है रिलेटिव चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज है उसे हम कहते हैं रिलेटिव चार्ज। क्लियर? आगे चलते हैं स्पेसिफिक चार्ज की तरफ। स्पेसिफिक चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट पे स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ चार्ज है, तो हम जानते हैं कि चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चार्ज है तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट का मास रहा होगा। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, तो स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू होगा चार्ज ऑन गिवन बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गिवन बॉडी। जो ऑब्जेक्ट पे चार्ज है उस चार्ज में ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो। चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इस पे चार्ज है मान लो Q और मास है इसका M, तो Q/M क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज। अगर यूनिट देखेंगे तो SI सिस्टम में चार्ज का यूनिट कूलॉम और मास का kg, तो कूलॉम पर kg। CGS सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बाई ग्राम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बाई ग्राम, जिसमें भी एक्सप्रेस करना चाहें आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और इस पे चार्ज है टोटल 2 एंटी कूलॉम। तो 2 एंटी में डिवाइड कर देंगे 10 से और ये मिलेगा हमें 20 कूलॉम बाई 10 kg इज इक्वल टू 2 कूलॉम पर kg। ये है स्पेसिफिक चार्ज। तो हमने सीखा क्या क्या, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अब एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार टेस्ट चार्ज। क्या आता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आखिर टेस्ट चार्ज है क्या, इस चीज को समझिए। ये कोई चार्जड ऑब्जेक्ट है, ये कोई चार्जड ऑब्जेक्ट है। हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो इसने भी की। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E न्यूटन पर कूलम और E वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू है E। मैंने क्या किया, एक +1 को +Q कूलम का चार्ज रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई F। फोर्स का वैल्यू कितना होता है, चार्ज इनटू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी लगने वाले फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू E न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। Q इंटू E न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ देखना, टेस्ट चार्ज को समझना है। हमने यहाँ क्या देखा कि हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होता है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए चार्ज पे फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E।
पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब हमें समझना है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को ऐसे समझिए, ये कोई जनरल चार्ज है प्लस क्यू, कुछ अमाउंट है इसका, चार्ज है तो मास भी रहेगा, चार्ज है प्लस क्यू और मास है एम। मास कितना? एम। अच्छा खासा हाई मास है, मान लीजिए बहुत हाई नहीं लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल मास है, काउंटेबल है। तो यहाँ पे इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पे है E। इस पॉइंट पे क्या है? E। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखता हूँ, बहुत बहुत छोटा। चार्ज का अमाउंट वेरी स्मॉल है, मास कुछ भी हो, चार्ज का अमाउंट अभी वेरी स्मॉल है। तो जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट घटेगा वैसे वैसे इससे लगने वाले फोर्स का अमाउंट भी घटेगा। अगर चार्ज है Q0 तो फोर्स का वैल्यू Q0 इंटू E, क्योंकि इसके द्वारा इस पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो फोर्स लगा Q0 इंटू E। अब ये भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया यहाँ पे, और इस पॉइंट पे इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E डैश। तो इस पे फोर्स लगा Q इंटू E डैश, Q इंटू E डैश। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि ये जो फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये दोनों पे लगने वाले फोर्स आपस में इक्वल होंगे, यानी F जो होगा वो F डैश के क्या होगा? इक्वल। यानी Q0 इंटू E, Q इंटू E डैश के क्या होगा? इक्वल। अब देखना F डैश इक्वल है F के। अब ये जो चार्ज है वो बहुत ही छोटी है, क्लियर? अब है क्या कि ये फोर्स इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। अब अगर इस चार्ज को टेस्ट चार्ज होना है तो इस चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हाई होना चाहिए, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके द्वारा किसी भी दूसरे चार्ज में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन लगभग जीरो होना चाहिए। यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, लेकिन टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले चार्ज में इनसिग्निफिकेंट फोर्स लगाए, यानी इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इसमें नाम मात्र का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। नाम मात्र का एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? चार्ज तो इसका फिक्स है, तो फिक्स है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होने के लिए इसका अमाउंट क्या होना चाहिए? वेरी लो होना चाहिए। यानी इस पे चार्ज का अमाउंट Q0 क्या होना चाहिए? वेरी लो होना चाहिए। Q0 का वैल्यू क्या होना चाहिए? वेरी लो होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। Q0 का वैल्यू वेरी लो होना चाहिए। तो Q0 का वैल्यू वेरी लो तो E डैश का वैल्यू लो, और E डैश का वैल्यू लो तो F डैश लो। अब इसका मास हाई होना चाहिए, हाई होगा तभी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। मतलब कि टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाए तो उस फोर्स का वैल्यू लगभग जीरो होना चाहिए। ये तभी होगा जब एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब मास इस ऑब्जेक्ट का हाई हो। तो इसका मास हाई होना चाहिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही नाम मात्र का होना चाहिए। और टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लो होना चाहिए, इसके लिए इस चार्ज के अमाउंट को क्या होना चाहिए? काफ़ी लो होना चाहिए। तो चार्ज का अमाउंट लो होना चाहिए टेस्ट चार्ज के लिए। इतना लो होना चाहिए, जीरो तो हो नहीं सकता, इतना ही लो होना चाहिए कि इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करे, तभी ये कहलाएगा टेस्ट चार्ज। हाँ, इसमें एक्सेलरेशन हाई प्रोड्यूस होना चाहिए। अब इसमें एक्सेलरेशन हाई प्रोड्यूस होने के लिए फोर्स तो जो लगा वो फिक्स है, चार्ज छोटा है तो फोर्स भी छोटा होगा। अब एक्सेलरेशन हाई हो, जीरो के बराबर लगभग ना हो, इसके लिए इसका मास स्मॉल होना चाहिए, यानी मास जो हो वो भी काफ़ी छोटा हो। तो टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए, क्लियर? टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए उस पर चार्ज का अमाउंट भी बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इस पे हाँ जितना हाई हो सके हो Q0 का वैल्यू, बट उतना ही हाई हो
ताकि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करे। अगर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट करने लगा तो फिर ये टेस्ट चार्ज नहीं रह जाएगा, एक रियल चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये टेस्ट चार्ज का अमाउंट बड़ा से बड़ा हो सके, लेकिन इतना ही बड़ा हो कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तभी इसको हम टेस्ट चार्ज कहें। तो टेस्ट चार्ज में चार्ज का अमाउंट भी छोटा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसका मास जो होना चाहिए वेरी वेरी लो होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए, ताकि इसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन सिग्निफिकेंट हो। क्लियर? तभी हम इस चार्ज को क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। अगर इसके द्वारा किसी और चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने लगा तो फिर ये टेस्ट चार्ज नहीं रह जाएगा। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका यही प्यार जो है हमें नए वीडियोज़ बनाने के लिए प्रमोट करती है, और अभी भी विटामिन एम नहीं आता है इस चैनल से, तो आपका प्यार ही इतना होना चाहिए कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।